इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोकप्रिय है, कर्मठ हैं, सर्वसुलभ है और हर कोई जब चाहे इनसे मिल सकता है। और ये चाहे 10 बजे रात हो या 12 बजे रात हो, अपने क्षेत्र में किसी को अगर कोई तरह का समस्या होता है तो वो खुद चले जाते हैं अकेले बिना बॉडीगार्ड लिए। ऐसा साहसी और निडर विधायक बहुत कम देखने को मिलेगा। इनके व्यवहार और काम के चलते जो है इनको विधानसभा क्षेत्र का सचेतक बनाया गया और झारखंड सरकार में, हेमंत सरकार में विपक्ष में होने के बावजूद इनको सभी विधायकों में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया है, जो कि एक अजूबा। ये हमारे लिए जिस तरह से देखते होंगे रात में लाखों सितारे देखते होंगे, लेकिन एक धूम्र केतु होता है जो अलग से चमकता है। तो वैसे हमारे सितारे विधायक राज सिन्हा जी हैं। अब उनका आशीर्वचन लीजिए और जैसा विधायक राज सिन्हा जिंदाबाद, राज सिन्हा जिंदाबाद, राज सिन्हा जिंदाबाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी चित्रांश भाई बहन जिंदाबाद, इस प्रकार का नारा लगाइए। राज सिन्हा का नारा तो रोज लगता ही रहता है। ये आप हमारे सभी भाई बंधु का जिंदाबाद। आज मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से पहली बार मैंने आप सबों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। केवल आप ही लोग हमको बुलाते थे, हम पहली बार आपको बुलाए हैं आज। तो आप सबका पहले तो अपने इस परिसर में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है और आप सबका आभार है। और खास करके सहयोग करने के लिए हमारे जिन साथियों ने, हमारे खास करके संजय जी, प्रभात जी, नीरज जी, ऐसे तमाम साथीगण हैं, उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग आप लोगों ने आयोजन किया। आज यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर हमारे साथ हमारे बिहार प्रदेश से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छोटे भाई संतोष रंजन जी, हमारे जितेंद्र जी, प्रकाश जी, रवि जी, श्रवण जी, हमारे बगल में बैठे हमारे आप सबके बीच के हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई रुपेश जी, डीपी लाला जी, संचालन कर रहे हैं बक्सी जी, और सामने हमारे बैठे अभिभावकगण। मैं आज आप लोगों के सामने हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व में भी कुछ वक्ताओं ने आपको बताया कि एक खास अवसर है, नगर निगम का चुनाव भी हो रहा है। चुनाव तो है, लेकिन हम लोग और खास करके कायस्थ समाज, जिसको हम मानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी समाज है, और शुरू से हमने कहा इस बात को कि कायस्थ समाज जब इकट्ठा होता है, किसी भी मुद्दे पर बैठता है या कहीं सम्मेलन करता है, तो इसलिए नहीं करता है कि वो किसी जात की राजनीति करता है या हम किसी जाति का हम बैठ करके अपना जात का हम बात करें। कायस्थ समाज इसलिए बैठता है, एकत्रित होता है, या जब कभी भी बैठता है तो इसलिए करता है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। और बुद्धिजीवी वैसे नहीं है, हम देश की दिशा और दशा को तय करने वाले लोग। चाहे वो आप शुरू से याद कीजिए, संविधान बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद कीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को याद कीजिए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कीजिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, चाहे धर्म अध्यात्म की तरह से लड़ने वाले और पूरे विश्व में आध्यात्मिक जगत में चेतना फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी को याद कीजिए, चाहे डॉक्टर अरविंदो घोष को याद कीजिए, चाहे जयप्रकाश नारायण जी को याद कीजिए, जिन्होंने क्रांति लाया और फिर से भारतवर्ष को आजाद करने का काम किया। एक से एक महारत, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अध्यात्म से लेकर, धर्म से लेकर के, साहित्य से लेकर, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें हमारे इस समाज का योगदान देश के प्रति नहीं हो।
जिसने देश के नाम को गौरवान्वित करने का काम नहीं किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कि कायस्थों की भूमिका नहीं रही हो। और इसलिए हम बैठते हैं, जब भी बैठता है, हम बैठा है जब कायस्थ समाज, तो हम लोगों ने किसी न किसी गंभीर मुद्दे पर चिंतन किया है। आज भी मैं जब आया तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भैया आप बैनर टांग करके उसको ढक क्यों दिए। निश्चित रूप से मैं राजनीतिक कार्य करता हूं, एक दल से जुड़ा हूं, एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, और उसी राजनीतिक दल के बैनर तले मैं चुनाव लड़ता हूं विधायक का। लेकिन जब विधायक बन जाता हूं तो मैं धनबाद का विधायक रहता हूं। किसी विधायक के रूप में कोई खास वर्ग, कोई खास समाज, कोई खास भावना से जुड़ करके, या एक किसी पार्टी का विधायक नहीं, जब विधायक रूप में काम करता हूं तो पूरे धनबाद के लिए काम करता हूं। सभी वर्ग का, सभी समाज का, सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और आप तो खैर परिवार के लोग हैं, आप तो बेस तो आप ही हैं। तो इस नाते हम लोग भी आज भी, यह आप सबके, मैंने पहले ही कहा पिछले बार कि मुझे तो उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला, यह सम्मान आपका सम्मान है। और आपने, मैंने दूसरे में भी कहा था कि जब घर में सम्मान मिलता है तो लोग बाहर भी सम्मान देते हैं। इसलिए आपके सम्मान, आपने मुझे सम्मान दिया और आपके सम्मान को विधानसभा ने सम्मान दिया। और हमेशा इस बात की चिंता करता हूं कि कभी भी आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूं। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा या नहीं लगा होगा इन 11 वर्षों में कि हमने अपने किसी गलत भाई को अपना सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, जिसने हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल किया। या शान से धनबाद की जनता के साथ मैं नजर से नजर मिला करके बात करता हूं, कहीं मुंह छिपाने के या किसी प्रकार का गलत आचरण में या कुछ गलत काम में कभी भी धनबाद ने मुझे नहीं पाया। यह सब आप सबके आशीर्वाद का, आप सबकी शक्ति का, जो मेरे पीछे हम सदैव खड़ा है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका शक्ति, यह मेरे साथ है और यही मेरी शक्ति है। तो आइए डॉक्टर साहब, यह इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, आप सबका आभार करता हूं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे बल दिया है, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते इस कहीं ना कहीं इस नगर निगम चुनाव से मैं अलग नहीं हूं। यह निश्चित रूप से हम लोगों ने मांग किया था सरकार से कि धनबाद, ये पूरे नगर निगम के या नगर निकाय के चुनाव जो हो रहे हैं झारखंड में, जिस प्रकार से सभी राज्यों में दलीय आधार पर होता है, उसी प्रकार से झारखंड में भी ये दलीय आधार पर हो। लेकिन सरकार ने देखा कि अरे बाप, केरल जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बना लिया, महाराष्ट्र में शिवसेना का सफाया हो गया, तो झारखंड में भी कहीं भारतीय जनता दलीय आधार पर कराएंगे तो लोगों के दिलों में तो भारतीय जनता पार्टी रहती है, खास करके नगरीय इलाके में, तो कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी का क्या ही ना हो जाए। और इसीलिए सरकार ने यहाँ निर्दलीय रूप में चुनाव कराया। निर्दलीय कहने के लिए, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले दलीय आधार पर किसी ने घोषणा किया तो यहाँ से डॉक्टर नीलम मिश्रा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। एक तरफ निर्दलीय कहती है, दूसरी तरफ दल के द्वारा घोषणा पे किया जाता है। उसके जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी प्रत्याशी होंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीलम मिश्रा। और देखिए तमाशा, ये आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब हम लोग बिहार में थे, जब लालटेन युग था, उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था। लोग बैलेट पेपर लूटते थे। जमाना कहां से कहां चला गया, विज्ञान कहां से कहां चला गया। हम चांद तारे पर, चांद सूर्य पर जा रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाएं अब युद्धक विमान चला रही हैं और हम फिर से ईवीएम छोड़ के बैलेट में आ रहे हैं। ये त्रासदी है। और इसलिए हमको ये चेतना करना है, हमको ये जानना है, हमको इस पर विचार करना है कि क्या स्थितियां हैं झारखंड के अंदर, कैसी स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं। 6 साल तक इस राज्य के अंदर चुनाव नहीं हुआ, नगर निगम का धनबाद के अंदर नहीं हुआ, 6 साल हो गए। और जिससे मिलने वाले जो राशियां हैं केंद्र से, जो 15वें वित्त, 14वें वित्त का, 15वें वित्त का, वो राशि मिली, हजारों करोड़ रुपए अब तक धनबाद के विकास में लगने चाहिए थे, वो खर्चे नहीं हुए, वे नहीं हुए। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चुनाव को बाधित किया। और आज वही लोग आपके बीच में
आ रहे हैं, अपने प्रत्याशी को खड़ा करके ला रहे हैं, आपसे मत मांग रहे हैं। इसलिए इन सारे बिंदुओं पर हमें विचार करना है, हमें चर्चा करना है और धनबाद के लिए बेहतर क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक है, यहाँ से सांसद है, लगातार आज 30-35 वर्ष हो गए और धनबाद के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शांति अमन चैन प्रिय लोग हैं। यहाँ पे विकास या शांति दोनों पसंद लोग हैं। तो अब किसी न किसी माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस धनबाद के अंदर अपना पैर घुसाना चाह रहे हैं। अब यह तय करना है हमको कि धनबाद के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंट्री को खोजेंगे। झारखंड धनबाद में भी लोग भीतरी बाहरी बैकवर्ड फॉरवर्ड इस प्रकार के विकास विरोधी बात करके वो यहाँ की राजनीति में अस्थिरता पैदा करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर धनबाद में सांसद विधायक भाजपा का है, मेयर किसी दूसरी विचारधारा का होगा, तो हमारा विकास की धारा जो है वो बदहाल नहीं होगी, उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। मोदी जी की जो विकास की जो सोच है, जो नीति है, जिस प्रकार से पहले के काल समय में काम हुआ, अब अगर मोदी जी जो फंड भेजेंगे, जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर हर घर जल से नल योजना के लिए राशि केंद्र से आई, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुआ, वो पैसे के बंदरबाट हो गए। आपके यहाँ मैं जानता हूँ पीने की पानी की समस्या दूर करने के लिए मैथन फेज 2 जो आपने देखा होगा, ढांगी पहाड़ पर बड़ा सा संत बन रहा है और वो योजना लागू होगा तो धनबाद के पानी की समस्या दूर होगी। इसके लिए हम लोगों ने 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस योजना का कार्यान्वयन शुरू किया था, जो योजना 22 में पूरा होना था, लेकिन यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आने के कारण वह योजना 22 के बाद आज 26 हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो अगर जेएमएम की सर यहाँ पे मेयर होगा या कांग्रेस का मेयर होगा तो हमारी योजनाएं बाधित नहीं होगी जो हम लोगों ने शुरू कराया। इसलिए यह चिंता का विषय है कि हमको क्या करना चाहिए। आप हमेशा से आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे लगता है कि आप सबके कसौटी पर मैं हो सकता है कि बहुत किसी का काम कर पाया होऊंगा, किसी का काम नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं, सबके साथ रहता हूं और आपके सम्मान को हमेशा बढ़ाने का काम किया हूं। ऐसे में इस चुनाव के अंदर अभी जो हमारे नगर निगम में हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में हमारे अपने कार्यकर्ता, जिनको मैंने मदद करके खड़ा भी कराया, अपने उनका संजीव कुमार जी जो बगल ही में चाणक्य नगर में रहते भी हैं, उनका घर भी है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, एक विजन वाले व्यक्ति हैं, स्वच्छ छवि के हैं और मुझे तो लगता है कि आप देखिएगा तो आप देखे ही होंगे आप लोग भी, बिल्कुल मेरे ही जैसे साधारण व्यक्तित्व के हैं, उनका भी है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको हम लोग मदद करें, और इसलिए जब आप लोग बोलिएगा तभी मैं इस बैनर का पर्दा को हटाऊंगा। हमारे कुछ साथी ने कहा कि आप इसको ढक क्यों रहे हैं, मैंने कहा कि अभी नहीं, जब सबकी राय, तो लोग बोले कि आपका राय जो होगा वही हम लोग का भी राय होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले सब लोग इस पर इन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए और सबका राय बनेगा तभी, नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं से पार्टी से बंधे हैं और स्वाभाविक है कि हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। अगर सबका राय हो, देखिए पुलिस है हमारे, सब लोग हाथ उठा करके एक बार संजीव कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको हटाइए। आपका राय हम लोग के लिए एकदम सीधा और कुर्सी में चढ़ के बस हाँ, ये हमारे प्रत्याशी हैं संजीव कुमार जी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। विकास का काम मुख्य रूप से नगर निगम ही करेगा, मेरा भी स्वार्थ है। अगर ये मेयर बन जाएंगे तो हमारा बोझ बहुत कम हो जाएगा। जितनी आप लोग की आशाएं हैं, जैसे कुसुम बिहार में पानी का समस्या था, काफी समस्या था, और लेकिन संयोग से उस समय जो नगर निगम के जो प्रशासक थे, जो कार्यपालक अधिकारी, उनसे लग भिड़ के कर करा करके हमने उसको पास कराया और वहां हुआ। तो इस प्रकार से अगर नगर निगम के मेयर अपने विचारधारा के होंगे तो विकास के काम हमारे लिए भी करना बहुत आसान हो जाएगा
और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान जल्दी जल्दी होगा। क्योंकि आपने देखा 6 वर्ष से एक तो चुनाव नहीं हुआ, सारी सड़कें, बल्कि आपने सुना होगा विधानसभा में मैंने लगातार यहाँ के जो 45 सड़कें जो एसीबी जांच के नाम पर रोका हुआ है, उन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ स्ट्रीट लाइट के का नहीं लग रहा है क्योंकि वो भी एसीबी जांच में फंसा हुआ है। यहाँ नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, एसीबी जांच में फंसा हुआ है। हमारे पूर्व जो मेयर साहब थे उस समय के, जो अपने आप को विकास पुरुष के नाम से जाने जाते, मैंने बोलते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने विकास किया, वो उनका कहना है। जबकि हम लोग बोलते हैं भैया वो सारा काम तो उस समय केंद्र में, जैसा आज भी मोदी जी की सरकार है और राज्य में भी रघुवर दास जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतियों के अनुरूप जो भी योजनाएं आती हैं या जो भी फंड आते हैं केंद्र सरकार से, आप सब लोग जानते हैं कि वो फंड एलोकेट होता है, योजना के अनुरूप वो फंड आता है और उसको धरातल पर उतरा है। तब है कि विकास के नाम पर हमारे जितने युवा साथी होंगे, पता नहीं इसमें से कुछ लोग वो जो नगर निगम में काम करते होंगे, युवा हमारे जो टेंडर वेंडर करते थे, जो अपना पेट पालते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस प्रकार से छोटी छोटी योजनाओं को जो टेंडर के माध्यम से काम करते थे, सबके पेट पर उन्होंने लात मार दिया। कैसे कि जितने एक वार्ड में जितने भी काम होते थे सबको उन्होंने क्लब कर दिया, क्लब करके 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ की योजना उन्होंने बना दी। और उसके बाद कंसल्टेंट बहाल करके, कंसल्टेंट के माध्यम से जिस योजना का डीपीआर 2 करोड़ का होना चाहिए था, उस योजना का डीपीआर 4 करोड़ का बना। कंसल्टेंट ने बनाया, वो इंटीग्रेटेड रोड बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके नाम पर वो बने बने रोड को तोड़ दिया गया। ऐसे 38 रोड है धनबाद के अंदर। और ठीक 19 में जब मैं चुनाव लड़ने वाला था विधानसभा का, उसके ठीक 1 महीना पहले सारे बने हुए अच्छे अच्छे रोड को तोड़ करके और बोला गया कि वो इंटीग्रेटेड रोड बनेगा। कंसल्टेंट बहाल हो गया और करोड़ों करोड़ का टेंडर निकला, जो ग्लोबल टेंडर, जो छोटे छोटे हमारे भाई छोटे छोटे टेंडर अपने करते थे, वो सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर हो गए। बाहर के लोग आए, ग्लोबल टेंडर किए, पैसा बाहर गया। ये जो बड़ी जोरदार तरीके से आप लोग भी काफी फायदा होता होगा आप लोग को भी, 8 लेन सड़क, 8 लेन, उसमें साइकिल लेन कहीं दिखाई पड़ता? साइकिल लेन क्या उसमें? आप लोग जो जाते हैं इतने लोग, बहुत लोग उसमें चलते हैं, कहीं साइकिल लेन दिखाई पड़ता है दोनों तरफ? अभी बनने के बाद 1 साल के अंदर 5-6 जगह धंस गया रोड। और यह रोड, बहुत से लोग होंगे, आप तो बुद्धिजीवी हैं, इंजीनियर लोग भी होंगे, मात्र 20 किलोमीटर रोड है। कहीं आप पूछिएगा किसी से, हमने पूछा था कि एक इंजीनियर साहब से, उन्होंने कहा कि सर ये अधिक से अधिक 150, 200, पौने 200 नहीं तो मैक्सिमम 200 करोड़ में यह रोड बनता। जीटी रोड से भी ज्यादा एस्टीमेट है उस रोड का, लेकिन यह रोड पौने 500 करोड़ में खत्म हुआ। पौने 500 करोड़ 20 किलोमीटर रोड। और वो भी जानते हैं वर्ल्ड बैंक से के लोन से वो रोड बना, वर्ल्ड बैंक के लोन से, जो कि हम और आप उसको सब लोग मिल करके उसको भरेंगे। मैंने उस समय भी आपको आया होगा, मैंने विरोध किया था कि उस रोड के जगह पर अगर 200 में वो बन जाता, बाकी हमारा जो मटकुरिया से नया बाजार का जो फ्लाईओवर था वो बन जाता, तो दोनों रोड हो जाते। गाड़ी भीतर करवा लीजिएगा, एक गाड़ी भीतर करा लीजिए। साथियों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में अभी अपने ही परिवार के ऋतुराज सिन्हा जी और उनके पिताजी से आप लोग सब लोग वाकिफ होइएगा, आर.के. सिन्हा साहब, जो हमेशा धनबाद आते रहते थे। और हमारे बीच में ऋतुराज सिन्हा जी आए हैं, अपने परिवार के हैं, अपने घर के बच्चे हैं। और आप लोग सब इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, इनका हार्दिक अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मंत्री भी हैं आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी। तो हम सब इनका हार्दिक अभिनंदन अपने धनबाद की धरती पर। और आप लोग लगभग सब लोग इनके पिताजी से जरूर मिले हुए हैं, क्योंकि उनका धनबाद में अक्सर आना जाना लगा रहता है और अभिभावक की तरह हम लोग के काम करते हैं। कई बार हम लोग देहरादून भी वो संगत पंगत के कार्यक्रम में भी गए हैं,
तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको आप लोग दोनों हाथ उठा करके जरा अपना आशीर्वाद दीजिए भाई, बधाई दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं और हम लोगों के लिए देखिए सौभाग्य की बात है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे घर के ही बच्चे हैं और हमारे राष्ट्रीय मंत्री हमारे हैं, हमारे नेता हैं। वैसे अगर परिवार में आइएगा तो छोटे भाई है, लेकिन वैसे हमारे नेता हैं और इनका अभिनंदन हार्दिक हम स्वागत करेंगे। हम आग्रह करेंगे सम्मानित विधायक ऋतुराज सिन्हा जी का सामने कि राज सिन्हा जी स्वागत अभिनंदन करें। विधायक जी से निवेदन हुआ कि ऋतुराज जी को देकर सम्मानित करें। साथ में प्रफुल्ल जी से भी आग्रह होगा। मैं बोल रहा था कि आज इन सारी परिस्थितियों में और हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो जीतने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपने ईगो को दिखाने के लिए वो कुछ हो सकता है कुछ वोट काटे। और यह भी संभव है कि आप में बहुत लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध भी होगा। अपने जब जाते होंगे आपके पास तो बोलते होंगे मैं तो अपना हूं, किसी से अपना उनके रिश्ते होंगे, उनके पिताजी के समय का रिश्ता होगा या और भी बहुत से होंगे। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, इसमें हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमेशा हमने समाज को दिशा दिया है, अच्छे के लिए, देश के बेहतरी के लिए, भारत के लिए काम किया। हमारे समक्ष एक से एक हमारे पुरखों के उदाहरण हैं। तो यह भी है और बिल्कुल मैं तो मानता हूं, मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि यह धर्म युद्ध है और इसमें अपने जिस प्रकार से जब अर्जुन युद्ध करने गए और उन्होंने कहा श्री कृष्ण को कि मैं किससे युद्ध करूं, सामने तो हमारे गुरु हैं, भाई हैं, चाचा है, मामा है, मित्र हैं, सखा है, सब लोग हैं, किससे, तो सर भी अपने हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन अपने तो वो होते हैं जो साथ में खड़े होते हैं, सामने जो खड़े हैं वो कभी अपने नहीं है। इसलिए मैं यही अपील करूंगा आपसे कि आपने आज अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपका इस भाई का भी प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। ये धनबाद में, जिस धनबाद में आपका चलता है, जिस धनबाद में के आपके भाई को विधानसभा में विरोध में रहते हुए भी पूरे सब लोगों ने विधानसभा में आपके सम्मान को सम्मान दिया और उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना। रजत जयंती के अवसर पर उस भाई के प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखता है और इस धनबाद में दूसरा कोई प्रवेश नहीं करे, कहीं कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा या शमशेर आलम या और कोई नहीं। धनबाद हम लोग का था, पहले भी याद कीजिए रीता वर्मा जी 5 बार रही, यहां से मंत्री रही, सांसद रही। जब वो छोड़ी तो उसके बाद आपका यह भाई आया, तो यह भाई जब छोड़े तो फिर कोई ना कोई भाई ही आए, इसका भी ध्यान रखना है। और इसलिए हम लोग को अपने गढ़ को बचा के रखना है। यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, किला है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें किसी को सुराख नहीं करने देंगे। यह चुनौती हम लोगों के लिए है और इसलिए राज सिन्हा और आपके बीच में एक और ऋतुराज सिन्हा और हमसे एक डिग्री बढ़े हुए हैं, हम अभी यहाँ हैं, केंद्र में है ऋतुराज सिन्हा जी। तो हम लोगों की प्रतिष्ठा आप सबके हाथ में है और हम लोगों ने बिल्कुल आज संकल्प लेने का दिन है कि हम सब हमारे बीच में ऋतुराज जी आए हैं, तो इनको भी विश्वास हम लोग दिला दें कि आप यहाँ से निश्चिंत होकर के जब भी जाइए तो रहिए। धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का था, है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय चित्रांश।